डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं या फिर कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। आपको दो मेथड के बारे में पढ़ना है। पहला मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो मेथड है उसे कहते हैं बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, आपके सिलेबस में दो मेथड दिया हुआ है। पहला मेथड है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है बच्चों ये है बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो बारी बारी से इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो बताया गया कि जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। मैं लिख दिया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लेना है। तो ये बताया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा गया है ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसी पे कुछ सीखना है कि कैसे इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं या फिर कैसे रूट्स को फाइंड करते हैं। आपको बताया गया था रूट और सोल्यूशन का सेम मतलब होता है। तो यहाँ पे x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इस इक्वेशन की रूट या फिर सोल्यूशन कही जाती है। अब उसके सोल्यूशन को कैसे फाइंड करें इसके बारे में आपको पढ़ना है और हम मेथड पढ़ेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम दो फॉर्म में लेंगे। एक, अगर c के सामने माइनस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है इसके सामने प्लस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके सामने अगर माइनस है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो पार्ट में ले लिया। पहला ले लिया कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमने यहाँ पे कर दिया कि अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तब क्या करेंगे। बच्चे, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक बार कांस्टेंट के सामने प्लस होगा, एक बार कांस्टेंट के सामने माइनस होगा। तो दोनों के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझने का प्रयास करें। तो करते क्या हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको आप कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए सी मिलेगा। अब इस ए सी को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना होता है। अगर यहाँ पे सिंबल क्या है प्लस, तो इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना होता है कि इनको प्लस करने पे बी आ जाए और इनको मल्टीप्लाई करने पे ये जो ए सी लिखा हुआ है ए सी ही आए। यानी क्या करना है बच्चों, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आप कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि अगर यहाँ पे सिंबल प्लस है तो प्लस करने पे बी आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला ए सी के बराबर आ जाना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके यहाँ पे जो बी लिखा हुआ था बी के प्लेस पे इस वाले वैल्यू को पुटअप कर देंगे और पुटअप करने के बाद इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज करने के बाद इसके रूट्स को आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल से इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बात आती है जब कांस्टेंट के सामने माइनस आ जाए तब क्या करेंगे। तो इसमें भी वही प्रोसीजर है, आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी के बराबर मिला। अब इस ए सी को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना होता है कि माइनस करने पे बी के बराबर आना चाहिए। क्यों माइनस करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ सी के सामने माइनस लिखा हुआ है, यानी P में से माइनस करने पे अगर B आ गया तो अब क्या करेंगे, और इनका मल्टीप्लाई करने पे बच्चों AC के बराबर आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इस B वाले प्लेस पे आप P माइनस क्यू को पुटअप कर देंगे और पुटअप करके फिर इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स को आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 ML अग्रवाल।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को देखिए, हमने यहां लेना है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कहा गया x इन ब्रैकेट 2x + 5 इज इक्वल टू 3। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करिए। तो जब आप x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये 2x² हो गया, जब x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 5x, और ये इज इक्वल टू 3 हुआ। अब ये वाला 3 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो गया 2x² + 5x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये जो आया है ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड में 0 होता है और x² वाले को पहले लिखते हैं, फिर x वाले को लिखते हैं और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, यानी ये जो इक्वेशन आया हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर देखें तो कांस्टेंट के सामने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, और ये मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस वाले फॉर्म का है, क्योंकि कांस्टेंट के सामने माइनस यहाँ पे भी है और कांस्टेंट के सामने माइनस यहाँ पे भी है। अब आपका मेथड क्या कहता था, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल नहीं देखना है, बस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2 को यहाँ पे ले गए और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो 6 मिल जाएगी। अब इसी 6 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए, यानी ये जो 6 लिखा हुआ है 6 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 5 मिल जाए। तो आपको सीधे दिख रहा है 6 - 1, जब 6 - 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, और जब इसको 6 × 1 करेंगे तो ये 6 के बराबर मिल गया। यानी आपने AC को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक कर दिया कि इनको माइनस करने पे B, जो कि B की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे AC ही आना चाहिए, यानी यहाँ पे AC जो था वो 6 के बराबर था, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 के बराबर मिलेगा। तो आपने ये जो P और Q फाइंड करना था उसको आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, इस 5 के पोजीशन पे 6 - 1 को यहाँ पे पुटअप करना है। तो आपने यहाँ लिखा 2x² + 5 के जगह पे 6 - 1 ब्रैकेट में लिख दिया, -3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पे आपने 2x² ही रहने दिया, ये ब्रैकेट ओपन किया तो 6 का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो ये 6x हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई x से होगा तो -x, और ये -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इनका पेयर बना लिया, पेयर बनाने के बाद 2x यहाँ कॉमन मिल रहा है तो आपने 2x को कॉमन लिया तो अंदर x + 3 बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 को आपने जब बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे जब आप -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x + 3 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो सिंबल माइनस था, आपने प्लस कैसे कर दिया? तो देखिए जरा, अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस अगेन मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, इसलिए जैसे ही आपने ब्रैकेट बनाया ब्रैकेट के अंदर प्लस कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो x + 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और x + 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी आप यहीं से x + 3 को कॉमन ले सकते हैं, और जब यहाँ से x + 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बात आ गई, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आपको फैक्टराइज नहीं करना था, आपको रूट को फाइंड करना था, तो रूट को कैसे फाइंड करें इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। बताया गया कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर है a × b और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद अगर 0 आया तो या तो ये a 0 हो जाए, तो अगर a 0 होगा तो 0 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, या तो b 0 हो जाए, यानी b में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, अगर a में आप b की वैल्यू आपने 0 लिया है तो अगर b की वैल्यू 0 हो जाए और a से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू 0 के बराबर मिलेगा, और अगर दोनों वैल्यू 0 0 हो जाए तब भी ये 0 के बराबर होगा। यानी ये कंडीशन मिल जाता है कि अगर किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों नंबर 0 के बराबर होंगे, या तो उसमें से कोई एक भी अगर 0 हो जाता है तब भी ये वाला कंडीशन होल्ड कर जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो ये वाला 0 के बराबर होगा या तो ये वाला 0 के बराबर होगा। तो आपने लिख दिया x + 3 इज इक्वल टू 0, और ये आगे वाले ब्रैकेट को लिखा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो आपने यहां से वैल्यू फाइंड कर लिया, x की वैल्यू -3 हो गई, और अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू ये 1 इधर आया प्लस हो गया और x की वैल्यू 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड करी।
x की जो वैल्यू मिला वो -3 और हाफ के बराबर मिला, और ये जो x की वैल्यू है वही इस इक्वेशन की रूट या फिर इस इक्वेशन की सॉल्यूशन कही जाएगी। तो आपने देखा इसको कितने सिंपल तरीके से सॉल्व किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। काफी इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया, एक ax² प्लस माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा ax² प्लस माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। यानी एक बार कांस्टेंट के सामने हम लोगों ने प्लस लिया और दूसरी बार कांस्टेंट के सामने हम लोगों ने माइनस लिया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं ये किस टाइप का दिया हुआ है। ये भी माइनस वाला ही दिया हुआ है। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखिए, इसमें कहा गया 3x² माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो इस फॉर्म का है। क्यों इस फॉर्म का है? क्योंकि कांस्टेंट के सामने ये माइनस वाला था और यहाँ पे भी कांस्टेंट के सामने माइनस वाला है। अब क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। तो 3 का जब मल्टीप्लाई 12 से किया तो ये 36 के बराबर आया। अब इस 36 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना होगा कि माइनस करने पे 5 के बराबर आ जाए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं 5 या -5, तो आपको बताया गया वो कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, यानी आपको माइनस कंसीडर नहीं करना है, आपको इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि बस माइनस करने पे 5 आ जाए। फिर ब्रैकेट के अंदर 5 के जगह पे उस वैल्यू को पुटअप करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए। तो अब जरा 36 को देखा जाए तो 36 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 2 से 18 बार में, ये 2 से 9 बार में, और ये फिर 3 से 3 बार में, और 3 से ये 1 बार में। तो यहाँ देखिए 3 3 = 9, 2 2 = 4, यानी 9 और 4 मिल गया। 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 5 लिखा हुआ है। और 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 के बराबर मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 5 के जगह पे ये 9 - 4 को पुटअप कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो ये हो गया 3x² माइनस 9 - 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये अंदर आएगा तो ये हो गया 3x² माइनस का 9x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई x से हो गया तो ये 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से 3x कॉमन मिल रहा है। तो आपने 3x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x - 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों 3, क्योंकि आप 9 को 3 × 3 लिख सकते थे। अब यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे तो 4 मिल गया, और यहाँ पे भी x - 3 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब ये x - 3 यहाँ पे भी है, x - 3 यहाँ पे भी है, इसी को आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मिला x - 3, और अंदर क्या बच गया, ये वाला 3x बच गया, तो आपने लिख दिया 3x और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब वही बात आ गई, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो या तो पहला नंबर 0 के बराबर होगा, या तो दूसरा वाला, या तो दोनों 0 के बराबर होंगे। तो इसको देखिए क्या करना है, बारी बारी से दोनों को 0 से बराबर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, या तो यहाँ से आपने लिखा x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई ये 3 आ गई, और यहाँ से 3x ये वाली वैल्यू जब उधर जाएगी तो -4 होगा, और आप x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो -4/3 होगा। यानी इस इक्वेशन का जो रूट या फिर सोल्यूशन आया वो क्या आया 3 और -4/3। अब इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू आया है क्या इसका रूट है या सोल्यूशन है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुटअप करिए और देखिए क्या इस वाले वैल्यू को पुटअप करने के बाद इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वाला इक्वेशन में पुटअप करके देखते हैं। दिया गया है 3x² माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 पुट करिए तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 5 × 3 माइनस 12। LHS हम लेके सॉल्व कर रहे हैं, RHS के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। x के जगह पे 3 को पुट कर दिया, x के जगह पे 3 को पुट कर दिया, -12 इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ला के चेक करना है। तो ये हो गया 3 3 = 9, 9 3 = 27, माइनस था तो माइनस कर दिया, 5 3 = 15 -12, यानी ये हो गया 27। ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था तो ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, और RHS में भी क्या लिखा हुआ है 0, यानी जो आपने x की वैल्यू फाइंड करी है वो इसका रूट है, आपने यहाँ से वेरीफाई भी किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 ML अग्रवाल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा बुक है ML अग्रवाल।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 3x² इज इक्वल टू x प्लस 4। तो पहले इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और राइट साइड को 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, तो ये हो गया 3x² माइनस ये x था, ये वाला जब x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4 भी जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -x - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो यहाँ पे आपको 12 मिल गया, 3 4 = 12। अब 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो कि 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 1 के बराबर आ जाए। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, या फिर सीधे दिख रहा है 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 मिल जाएगा, और जब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 12 मिल जाएगा। अब इस वाले 1 के पोजीशन पे आप 4 - 3 को पुटअप करेंगे। तो आइए इस वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो ये हो गया 3x² - 4 - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 3x² माइनस का 4x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से हो गया और -4 इज इक्वल टू 0। पेयर आपने बना लिया, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना। यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन बस x है। आपने x कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3x - 4, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो अब बाहर 1 कॉमन ले लिए और अंदर बच गया 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें जरा, यहाँ पे भी ब्रैकेट में 3x - 4 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में 3x - 4 है, इसी को हमने बाहर ले लेना है। तो आपने यहाँ लिख दिया 3x - 4 और क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या लिखेंगे, या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो आपने यहाँ से लिखा 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो 3x की वैल्यू 4 आ गई और x की जो वैल्यू आ गई ये 4/3 आ गई। कुछ किया नहीं गया, ये माइनस में था, राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हो गया, और ये 3 जब अपॉन में आया तो 4/3 हो गया। यहाँ से सीधे दिख गया कि x की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। तो इसके जो रूट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 4/3 और -1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, बुक ML अग्रवाल। 4 का सेकंड क्वेश्चन में कहा गया बच्चों 2/3x² - 1/3x इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 3 होगा क्योंकि नीचे 3 है, ये इसको एक बार में डिवाइड करेगा। 1 का मल्टीप्लाई आप 2x² से कर देंगे तो आपको यहाँ 2x² मिल गया। बीच में सिंबल माइनस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे 3 था, 3 इसको भी 1 बार में डिवाइड करेगा। 1 से मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये माइनस का x मिल गया, 1 × x करेंगे तो x ही मिलेगा, और इधर आपका लिखा हुआ है 1। अब ये 3 इस साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2x² - x इज इक्वल टू 3। इस 3 को इस साइड में लाएंगे क्योंकि आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो आपने कर दिया 2x² - x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह 2 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 2 3 जा मिल गया 6। अब इस 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 1 आ जाए। तो सीधे दिख रहा है 6 - 1 कर दिया, माइनस करने पे आपको 1 लाना था, तो माइनस करने पे 1 लाना है तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 3 और 2। तो जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 मिल जाएगा, और जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा। यानी अब 1 के पोजीशन पे आप 3 - 2 पुटअप करेंगे और पुट करके इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 2x² - 3 - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। कुछ किया नहीं गया, इस वाले 1 के पोजीशन पे 3 - 2 को पुटअप कर दिया गया। अब ये x का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया जाए, इसका भी मल्टीप्लाई अंदर कर लिया जाए। तो देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये 2x² हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो माइनस हो गया, और 3x मिलके ये -3x, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये 2x का मल्टीप्लाई होके 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब एक पेयर यहाँ मिल रहा है
दूसरा पेयर यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन बस आपको x मिलेगा, तो आप x को कॉमन ले लिए, x को कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2x - 3 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो कॉमन आप 1 लेंगे, प्लस का 1 आपने बाहर लिया तो यहाँ पे भी 2x - 3 = 0 मिल गया। अब यहाँ पे भी 2x - 3 है, यहाँ पे भी 2x - 3 है, तो आप इसी को बाहर ले सकते हैं। तो आपने इसको बाहर लिया तो ये वैल्यू आ गई 2x - 3 और ब्रैकेट के अंदर बच गया x + 1 = 0। अब या तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो इसकी वैल्यू 0 की बराबर होगी, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2x - 3 = 0 और x + 1 = 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है ये 3 इस साइड में गया तो प्लस हो गया और x की वैल्यू हो गई 3/2। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से जो x की वैल्यू मिल गई वो x = -1 मिल गया। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब 6th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगा इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया, वैसे ये कुछ है नहीं, सिंपल सा दे दिया गया था व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप जिस तरीके से इसके रूट्स को फाइंड किया उसी तरीके से इसके रूट को भी फाइंड करेंगे और उसमें कंडीशन लगा दी गई है व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी आपको सोल्यूशन वही वाला बताना है जो नेचुरल नंबर होगा। तो देखिए कुछ करना ही नहीं है, सिंपल पहले इसको फैक्टराइज करके रूट को फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया x² - 4x - 12 = 0। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 मिल गया। 12 को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 4 आ जाए। तो आपने देख लिया 6 - 2 कर दिया तो ये 4 हो गया और 6 × 2 कर दिया तो ये 12 हो गया। अब क्या करते थे, 4 के जगह पे 6 - 2 के वैल्यू को पुटअप करते थे। तो आपने पुटअप कर दिया तो ये 1x², 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हटा दिया, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 6 - 2 बाहर x - 12 = 0। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करिए ये वाला, तो ये x² हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस मिलके माइनस, और 6 का मल्टीप्लाई जब x से हो गया तो ये 6x हो गया। ये माइनस मिलके प्लस, 2 का मल्टीप्लाई x से हो गया तो ये 2x - 12 = 0। दो का पेयर बना लिया। अब यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन मिल रहा है, x - 6 अंदर बच गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिला 2x - 6। बच्चों कॉमन कैसे लेते हैं इसको भी आपको आना चाहिए। देखिए इसको आप क्या लिख सकते थे, 2 × 6 क्योंकि 12 लिखा हुआ है, फिर 2 को आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 6 बच गया। यहाँ पे 2x था, जब 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है x, इसलिए आपने x लिख दिया। कभी भी जब कॉमन लेंगे तो ये ध्यान रहे कि जो इधर ब्रैकेट में आया हुआ है वो भी इधर वाले ब्रैकेट में आए, तभी ना आप ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं। तो अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले को जो आपने कॉमन लिया तो ये x - 6 हो गया और ये x + 2 = 0 हो गया। अब या तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो हम इसके वैल्यू को 0 के बराबर करते हैं, तो -6 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी और यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई ये -2 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x की वही वैल्यू लेनी है जो नेचुरल नंबर होगी। तो आप जानते होंगे नेचुरल नंबर जो होते हैं ये 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं ये नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पे जो एक आंसर आया हुआ है वो -2 है, तो आप इस -2 को नहीं लेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, बस एक ही आंसर, क्योंकि 6 जो है यही आपका नेचुरल नंबर है। इसको आप नेग्लेक्ट इसलिए कर दिए क्योंकि ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 8 के फर्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें। 8 के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा a² x² प्लस इन ब्रैकेट a² + b² x + b² = 0 और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। कंडीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर रह नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर अब इसको देखिए, इस x का मल्टीप्लाई इससे, इस x का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो ये हो गया a² x² प्लस a² x
प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों कुछ किया नहीं, इस वाले x का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से किया तो ए स्क्वायर एक्स मिल गया, इस वाले x का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से किया तो बी स्क्वायर एक्स मिल गया। फिर सारे क्वेश्चन की तरह आप यहाँ पे भी पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ बना लिया, एक पेयर यहाँ बना लिया। यहाँ आप देखें कॉमन क्या मिल रहा है, तो ए स्क्वायर तो दोनों में था, तो ए स्क्वायर कॉमन तो मिला ही मिला, साथ में x भी कॉमन मिला, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 बच गया बच्चों। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बी स्क्वायर दोनों में है, तो बी स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब x प्लस 1 यहाँ पे भी है, x प्लस 1 यहाँ पे भी है, इसी को कॉमन ले लेते हैं, तो मिला x प्लस 1 और ये ए स्क्वायर x प्लस यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने 0 कर दी। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो दोनों हो सकते हैं, तो आपने लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से लिख दिए x की वैल्यू -1 और यहाँ से अगर लिखेंगे तो इस बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस ए स्क्वायर को आप नीचे लेते आइए, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो गई ये हो गई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन जितना टिपिकल लगता है उतना ही इजी क्वेश्चन होता है। देखने में लग रहा था कैसा क्वेश्चन है, कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको सॉल्व किया कितने ईजी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको भी पिक कर लिया गया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट था उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इस x का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम ही है क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा दोनों क्वेश्चन हमने सेम कर लिया। हो सकता है बुक में भी सेम हो या हो सकता है बुक में अलग हो, गलती से हो सकता है ऐसा लिख लिया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड को देखिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, रूट देख के घबरा नहीं जाना है बच्चों, अभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल। ये है 4√3x स्क्वायर, देखिए 4√3x स्क्वायर प्लस 5x, तो आपने लिखा प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2√3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो आपने मेथड पढ़ा उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई करते थे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 इंटू ये क्या हो गया, माइनस नहीं लेना होता है, बस ये 2√3। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो 8 मिल गया, √3 का मल्टीप्लाई √3 से हुआ तो ये 3 मिल गया, और 8 3 जा कितना हुआ 24 हो गया। अब इस 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए, यानी इस 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे ये 5 के बराबर आ जाए। तो बताइए कैसे इसको ब्रेक करें, सिंपल सा तरीका है। नहीं समझ में आया तो इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 4 हो गया, फैक्टराइज कर दिया तो 2 से ये 12, 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर ये 3 से 1, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और ये 3, यानी आपको क्या मिल गया 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। और 8 में से जब आप 3 को माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये 5 मिल गया, यानी आपको जो पेयर चाहिए था वो पेयर आपको यहाँ से मिला। अब 5 के जगह पे आप 8 - 3 को पुटअप कर दीजिए। तो अगर 5 के जगह पे आप 8 - 3 को पुटअप करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ आपने लिख दिया 4√3x स्क्वायर प्लस इसके जगह पे लिखना है 8 - 3, बाहर x था तो x कर दिया, 2√3 इज इक्वल टू 0। अब इस x का क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4√3x स्क्वायर प्लस 8x - 3x, इसका मल्टीप्लाई 8 से हुआ तो 8x हो गया, ये माइनस था, -3 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो -3x हो गया, ये -2√3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कॉमन मिल रहा है 4 और x स्क्वायर, यानी आप यहाँ से 4x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे भी 4x कॉमन मिल जाएगा, तो जब आप 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा और एक बार x बचेगा, और यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया है तो 4 2 ज़ा 8 होता है, यानी 2 यहाँ बचा और x को तो आपने कॉमन ले लिया है। अब आपको बताया गया था यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है
कि ब्रैकेट में ये जो वाली टर्म लिखी हुई है कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी बचे। तो ऐसा बचाने के लिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ √3x + 2, तो आप देखें जरा यहाँ से क्या कॉमन लिया गया है, तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है कि √3 लिया हुआ है, तो यहाँ से आपने √3 को कॉमन ले लेना है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ से कैसे √3 को कॉमन लिया। तो देखिए x3 को आप सिंपली लिख सकते हैं √3 × √3, यानी ये जो लिखा हुआ है ये 3, ये क्या लिखा है √3 × √3, यानी 2 बार √3 का प्रोडक्ट है। तो अगर आपने √3 को बाहर ले लिया तो एक बार √3 यहाँ पे बचा हुआ है और एक वाले को बाहर लिया, और यहाँ पे तो √3 था तो इसी √3 को बाहर ले लिया। ये वाला सिंबल माइनस से प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये वाला प्लस मिलके अगेन आपको माइनस मिल जाएगा। तो कैसे यहाँ से कॉमन लेना है, यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक था, तो इसी वाले पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसी को आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये √3 + x और ये दो, तो यहाँ से हमने लिखा x की वैल्यू -2/√3। अब इस वाले वैल्यू को भी 0 होगी, तो आपने लिखा और 4x - √3 = 0। अब ये वाला 3 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आपने लिखा और 4x = √3। अब ये वाला 4 जब अपॉन में जाएगा तो ऐसा मिल जाएगा x = √3/4, और आपने यहाँ से x की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करी। तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे जो आपको कॉमन सेंस यूज करना था वो क्या कॉमन लेना है इसको सॉल्व करना था। तो बताया कि आप कॉमन कुछ ऐसा ही लीजिए कि जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बन पाए, तभी तो आप ब्रैकेट का अंदर का अगर सेम होगा तो इसको कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.2 सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको देखिए। 12th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 12th के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 2/x² - 5/x + 2 = 0 और x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। एक कंडीशन लगा दी जाती है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा कंडीशन क्यों लगाया जाता है इसको भी जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 हो जाए तो आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/0 - 5/0 + 2 = 0, और ये वाली वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है, यानी एनीथिंग अपॉन 0 जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो ये जो पूरा इक्वेशन होगा अगर x की वैल्यू 0 आ जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कंडीशन लगा दी जाती है कि x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसके जो डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं इनके एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 कर सकते हैं और यहाँ पे इनका आप एलसीएम ले लेते हैं। तो x² x और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा x² मिल जाएगा। ठीक है, अब इस x² को आप इस x² से अगर डिवाइड करें तो 1 बार में डिवाइड कर जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो ये आपका 2 मिल गया। अब अगर यहाँ पे आपका माइनस था तो आपने माइनस कर दिया। अब ये जो x² है अगर इस वाले x से डिवाइड करें तो इसको एक बार x में डिवाइड करेगा, और उस x का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो ये आपको 5x के बराबर मिलेगा, और आपने यहाँ प्लस था तो प्लस कर दिया। अब इस वाले 1 को x² को 1 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर कितना मिलेगा बच्चों x², और उस x² का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू 2x² मिल जाएगा, और ये 0 के बराबर है। अब ये वाला x² जब इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अब इसको लिखेंगे 2 - 5x + 2x² = 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया तो x² वाले को पहले लिखा, फिर -x वाले को लिखा और +2 = 0 किया। अब वही काम करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 2 2 से कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करने पे 5 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो 4 को आप ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस करने पे 5 आए। तो आपने 4 को ऐसे ब्रेक कर दिया 4 × 1, तो ये आपका 4 हो गया, और 4 + 1 जब आपने किया तो ये आपका 5 हो गया। यानी 4 को आपको ब्रेक करना था तो आपने 4 को 4 × 1 में ब्रेक कर दिया। अगर आप 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो गया, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के बराबर हो गया। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया बच्चों। अब आप क्या करिए, ये जो 5 लिखा हुआ है 5 के पोजीशन पे 4 + 1 को पुटअप कर दीजिए। तो आइए, ये हो गया 2x² - 4 + 1x + 2 = 0। अब इस x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये 2x² हो गया, ये माइनस है यहाँ प्लस है तो -4
x का मल्टीप्लाई होकर x हो गया, -4x हो गया। इस माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और इस x का जब मल्टीप्लाई होगा तो -x + 2 = 0 मिल गया। अब पेयर बना लेते हैं, एक पेयर यहाँ बनाया, एक पेयर यहाँ बनाया। यहाँ से अब 2x कॉमन लेंगे तो अंदर x - 2 मिलेगा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये x - 2 = 0 मिलेगा। ये वाली बात समझनी थी कि -1 कॉमन लिया तो ये वाला जो सिंबल था वो माइनस में इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके अगेन प्लस हो जाएगा। अब आपने देखा x - 2 यहाँ पे भी है, x - 2 यहाँ पे भी है, इसी को बाहर ले लेते हैं तो x - 2 यहाँ आ गया, अंदर बच गया 2x - 1 = 0। अब किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो हमने लिखा x - 2 = 0 और 2x - 1 = 0। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, और ये 2x -1 उधर जाएगा तो +1 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और यही आपका सोल्यूशन हुआ। तो आपने देखा कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, तो पहले आपने इसका एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद इसको जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा उस मेथड से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये 13th का फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। 13 फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 3x - 8/x = 2। यहाँ पे भी अपोन कर सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 1 और x का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा x, और इस x को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो x बार में डिवाइड कर जाएगा, और उस x का मल्टीप्लाई जब 3x से करेंगे तो ये 3x² हो गया, माइनस था तो माइनस कर दिया। x को एक बार में डिवाइड करेगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 मिलेगा, ये 2, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 3x² - 8 = 2x। इस 2x को इधर लेते आइए क्योंकि आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आपका हो गया ये 3x² - 2x - 8 = 0। अब इस वाले 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 का जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 मिल गया। क्योंकि सिंबल यहाँ पे माइनस था तो 24 को ऐसे हम ब्रेक करें कि माइनस करने पे 2 के बराबर आ जाए। तो अभी आपने देखा था 6 × 2 और 6 - 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 के बराबर मिल गया, जो कि अपना रिक्वायरमेंट था। अब इस वाले 2 के पोजीशन पे आप 6 - 2 को पुटअप करेंगे, 6 4 जा, यहाँ 4 होगा, 6 4 जा, और ये 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 होगा। अब ये करेक्ट है। अब 2 के जगह पे अब 6 - 4 को आप पुटअप करिए, तो आपने पुटअप कर देना है। ये हो गया 3x² - 6 - 4, x बाहर x था तो x कर लिया, -8 = 0, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया 3x² - 6, ये x का मल्टीप्लाई हुआ तो x हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये 4 का जब x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, यहाँ -8 = 0। अब अगर देखें यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 और x कॉमन है, तो 3x कॉमन लिया तो अंदर x - 2 हो गया, और यहाँ आपने 4 को जब कॉमन लिया यहाँ पे भी x - 2 = 0 मिला। अब x - 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, x - 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसी x - 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब x - 2 को आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया 3x, और यहाँ पे क्या है +4 = 0। अब या तो ये वैल्यू 0 या तो ये वैल्यू 0, तो आपने यहाँ से लिखा x - 2 = 0 और 3x + 4 = 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। अब x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x, ये वाली 4 उधर गई तो -4 हो गई, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/3। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशन के रूट को भी फाइंड किया। तो इस कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया था, इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आपने देखा होगा इसको हमने कैसे सॉल्व किया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब एक बात कर लेते हैं कि ये वाला स्टेप से जो हम ये स्टेप लिखते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो देखें, ये लिखा हुआ है 3x/1, ये लिखा है 8/x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वाले 3x का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो 3x का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 3x² होगा। यहाँ पे माइनस था तो माइनस कर दिया, इस 1 का मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए तो 1 8 = 8 हो जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से कर दीजिए तो ये x हो गया। देखिए डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ गया। तो इस तरीके से आप बिना एलसीएम लिए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे करते क्या है, आपको एक मेथड बताया गया था, काफ़ी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि अगर आपको एडिशन करना है विदाउट एलसीएम लेने तो कैसे करें। जैसे मान लो बच्चों कि आपके पास नंबर दिया हुआ है a/b कोई फ्रैक्शन, दूसरा c/d।
तो अगर इसको ऐड करना है तो इसका मल्टीप्लाई AD से करते हैं, तो AD से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD हो गया, बीच में प्लस कर देंगे, B का मल्टीप्लाई C से करेंगे तो ये BC हो जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे तो ये BD हो जाएगा। तो ये जो मेथड होता है ये डायरेक्ट मेथड होता है। जैसे हम लोगों ने और भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जैसे इस वाले को अगर देखा जाए तो इसका भी डायरेक्ट इस वाले से कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x² माइनस x/3, 1 का मल्टीप्लाई x से कर लिया तो x/3 हो गया। उधर 1 लिखा है तो इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए 1, इसका मल्टीप्लाई इसे करिए तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 6, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या करिए x² हो गया, और इस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x हो गया, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो 2x² माइनस x/9, और ये 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी आपको क्या मिल गया 2x² माइनस x/3। अगर आप इस कैल्शियम लेके सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, और आपने डायरेक्ट सॉल्व किया इस वाले मेथड से तब भी आपकी यही वैल्यू मिली। तो ये हमने देखा कि कैसे किसी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एलसीएम। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है, आप हायर क्लास में आ चुके हैं, आप इसी मेथड का यूज करेंगे। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है, आगे के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे।